हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। अभी दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन हमें चलो एक गुड न्यूज़, बिग गुड न्यूज़ ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से आते हुए दिख रही है। जिन लोगों ने मेरा इसके पहले का वीडियो देखा होगा, जो कि मैंने रात को डाला था 3-4 घंटे पहले, उसमें मैंने बताया था कि जो Q2 के रिज़ल्ट है वो डिले हो सकते हैं और उसका आपको टेक्निकल रीज़न भी समझाया था कि रूल क्या बोलता है सेबी का और ऑडिट प्रैक्टिस जो करते हैं, जो एक रूल बनाया गया है सभी कंपनियों के लिए, उसके हिसाब से लीगली टेक्निकली क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। और उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि Q2 का रिज़ल्ट डिले हो सकता है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी कहा था कि ब्राइटकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट एक्सटेंशन मांगेगी टाइम का सेबी से और अथॉरिटीज़ से कि हमें टाइम ज़्यादा दिया जाए Q2 का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए। और मैंने आपको ये भी कहा था उस वीडियो में कि कोई नई गुड न्यूज़ हमें आने देखने को मिल सकती है दिवाली के दिन। शायद ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने सुपर इन्वेस्टर का वो वीडियो देख लिया होगा और उन्होंने तुरंत उस पर अपडेट दिया है, एक्शन लिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, वो भी जानते हैं कि जो जितना डिले होगा इस बात को, उतना ही नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स का होगा और कहीं ना कहीं कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब होगी। तो जो मन में डाउट लोगों के बढ़ते जा रहे हैं मार्केट में, उसको रोकने के लिए मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। और वही एक्शन का नोटिफिकेशन अभी ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से आया है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपकी दिवाली अच्छी जाएगी। क्योंकि ये बिग गुड न्यूज़ है ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से, जो कि उसके कारण हो सकता है आने वाले दिनों में धीरे धीरे सब अच्छा होते हुए हमें देखने को मिले। ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल की गई है। बट ये मीटिंग Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए नहीं है। 15 नवंबर बुधवार को, वेडनेसडे को ये मीटिंग डिक्लेयर की गई है। और उसमें जो सब्जेक्ट जो डिस्कस होने वाले हैं, उसमें नंबर 1 का सब्जेक्ट है प्रपोजल टू अपॉइंट न्यू स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द कंपनी। मतलब हो सकता है कोई ना कोई ऑडिटर से इनकी बात हो चुकी होगी। और आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है Q2 का रिजल्ट ये लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कंपनी की ओर से कोई ऑडिटर फाइनल कर दिया गया है और जिसका कंपनी ऑफिशियली 15 नवंबर को अनाउंसमेंट करेगी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, जो कि दोपहर को 12 बजे होने वाली है, 12 o'clock इन द नून। तो इसमें ये ऑडिटर अपॉइंट करने के बारे में कंपनी के डायरेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। मतलब किसी से बात कर ली होगी, इन्होंने फाइनल कर दिया होगा और उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट 15 एज पर सेबी रूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेके उनको अनाउंसमेंट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के बारे में, रेजोल्यूशन पास करके। तो वो कंपनी करने वाली है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि ऑडिटर के कारण ही सब बातें डिले हो रही थी। Q2 का रिजल्ट, सेबी के जो जवाब देना है वो भी डिले हो रहा था। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरा जो एजेंडा है इस मीटिंग का, वो है प्रपोजल टू रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर अडॉप्टिंग द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड September 30th, 2023। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उनको एक्सटेंशन लेना ही पड़ेगा। जब तक ऑडिटर अपॉइंट होता नहीं है, वो ऑडिट रिपोर्ट फाइनल नहीं कर सकते हैं, क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और वही बात कंपनी के इस मीटिंग में भी होने वाली है। इसमें जो प्रपोजल पास किया जाएगा, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा फॉर डिमांडिंग, रिक्वेस्टिंग एक्सटेंशन फॉर सबमिटिंग द Q2 रिजल्ट ऑफ द कंपनी, तो वो भी इस मीटिंग में देखने को मिलेगा। और अभी कितना एक्सटेंशन मांगती है कंपनी, इस मीटिंग के आउटकम में हमें पता चलेगा कि 31 दिसंबर तक मांगती है, कि 1 महीने का मांगती है, कि 1.5 महीने का मांगती है। इस बारे में भी जो ऑडिटर को वो अपॉइंट करने वाले हैं उनसे उनकी बात हो चुकी होगी। और अकॉर्डिंग टू दैट दे विल आस्क फॉर द एक्सटेंशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़, मे बी फ्रॉम सेबी, ROC, NSE, BSE। तो देखना ये है। एंड थर्ड सब्जेक्ट है अदर बिजनेस आइटम्स इफ़ एनी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है और इसके कारण थोड़ा सा हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी की ओर से आते हुए दिखेगी 15 नवंबर को, 15 नवंबर को, बुधवार को, जो कि लास्ट डे है सभी कंपनियों के लिए Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो कंपनी ने बराबर उसी दिन ये मीटिंग रखी है।
सो दैट कंपनी की ओर से कोई सेबी का रूल का वायलेशन ना हो, कुछ ब्रेक ना करे कंपनी रूल, और उसी दिन जो है रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया जाएगा तो कंपनी की ओर से जो पेनल्टी बैठना चाहिए अथॉरिटीज़ की ओर से वो बैठेगी नहीं। तो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, बट कंपनी के जो अभी डायरेक्टर्स लोग हैं उन्होंने हाथ पैर मारकर ये डिसीजन लिया है। अब सवाल ये आता है कि ऑडिटर कौन अपॉइंट होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस नोटिफिकेशन पे जो सिग्नेचर है वो है कनुकोलू जयलक्ष्मी कुमारी का, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उनका सिग्नेचर है। इसमें विजय जी कंचारलिया का या कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर नहीं है। अब कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर क्यों नहीं है, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। उसके बारे में भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि कंपनी सेक्रेटरी है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, पता नहीं। बट पिछले कुछ नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी की ओर से नहीं आ रहा है, कंप्लायंस ऑफिसर की ओर से नहीं आ रहा है। बट ठीक है, वो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि ऑडिटर कंपनी कौन अपॉइंट करती है। कोई टॉप 10 में का बड़ा नाम आता है, बड़ी फर्म आती है, कि कोई छोटी मोटी फर्म का नाम आता है जिसका नाम हमने कभी भी सुना नहीं है। देखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी, क्योंकि जितना रेप्यूटेड ऑडिटर होगा उतना ही मार्केट उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। कोई फेमस ऑडिटर का नाम आया, ऑडिटर फर्म का नाम आया, तो शेयर फिर से भागना शुरू कर देंगे। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। तो आशा करते हैं कि कंपनी टॉप 10 में से कोई ऑडिटर को अपॉइंट कर रही होगी, यही आशा करते हैं, जिसके कारण फिर से एक जो पॉजिटिविटी कंपनी की ओर भी आए कि कंपनी जो भी है बाउंस बैक करने के लिए तैयार है और कंपनी में कोई भी गलत नहीं है, डरने की बात नहीं है। बट कंपनी ने कम से कम ये स्टेप उठाया है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। पहले ऑडिटर अपॉइंट होगा, उनका काम शुरू हो जाएगा, तो कंपनी को और समय मिल जाएगा सीईओ अपॉइंट करने के लिए। क्योंकि उनका रोल कब आने वाला है, उनका रोल आएगा जब ऑडिट रिपोर्ट फाइनल हो जाएगा, तो सीईओ सीएफओ के साइन से ही ये सर्टिफाई किया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट। इन द मीन टाइम ऑडिटर अपना काम करेंगे और कंपनी, अगला न्यूज़ हमें क्या मिलेगा कंपनी की ओर से कि सीईओ सीएफओ भी अपॉइंट हो चुके हैं। तो एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू होगी, और ये जो गिरावट का सिलसिला चल रहा है या जो साइडवेज जाने का सिलसिला चल रहा है कंपनी का, वो कहीं ना कहीं हमें फिर से तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। आशा करते हैं कि इस न्यूज़ के कारण फिर से कल मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कंपनी में पॉजिटिविटी आए, और आशा करते हैं कि कल अपर सर्किट लगे और अपर सर्किट लगातार चलता रहे। तो ऊपर वाले ने हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो सुन ली है कहीं ना कहीं, और दिवाली के मुहूर्त पे दिवाली के दिन कंपनी की ओर से एक पॉजिटिव अपडेट आया है, जिसको सुन के आप भी, मैं आशा करता हूं कि दिवाली अच्छे से मनाएंगे। जिन लोगों का होल्डिंग काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, ब्राइटकॉम ग्रुप में होल्ड करके रखा हुआ है, बड़ी क्वांटिटी, बड़ा पैसा लगाया हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो शेयर का जो लॉस है या जो लॉस हो रहा होगा वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, और ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर फिर से वही ऊंचाइयों को टच करे। हाई जो रेट था, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70, 80, 100, वहाँ तक जाए, और जितने भी लोग ऊंचे रेट में फंसे हुए हैं सबका लॉस रिकवर हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं दिवाली के दिन। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। एंड आशा करते हैं कि आप लोगों का पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता रहे और हर महीने कम से कम आपको 10 से 20% का प्रॉफिट निकल जाए, जो कि हम लोग करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस एवरीवन, एंड हैप्पी दीपावली टू वंस अगेन एवरीवन। थैंक यू फ्रेंड्स।